जल्दी से मैं आपको नाम बता देती हूँ। देखिए, एक तरफ जहां पर सबसे पहले तरुण चुग का नाम मध्य प्रदेश से सामने आया, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, जम्मू कश्मीर के प्रभारी, भरोसेमंद नेताओं में संगठन में गिने जाते हैं और राज्यसभा भेजना, इसका मतलब पार्टी संगठन में काम करने वाले नेताओं को एक बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनकी तरफ से दिया जा रहा है। एक चुनावी राजनीति और संगठन के संतुलन के तौर पर इसे देखा जा सकता है। वही सतीश पुनिया का नाम है, राजस्थान से सामने आया। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनावों में इनका बड़ा रोल रहा था। इसके साथ ही पार्टी राजस्थान का जो जाट नेतृत्व है उसको साधने की कोशिश डॉक्टर सतीश पुनिया के नाम से करेगी और 2028 राजस्थान चुनाव से पहले जाट समीकरण बीजेपी के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट होंगे। वापस से एक बार अक्षय की तरफ चलती हूं और अक्षय, मैंने इससे पहले बात की थी मुकेश भाई राठवा की, आदिवासी चेहरा, और अलका गुर्जर समुदाय से आती हैं, यानी अलग अलग राज्यों में कैसे बीजेपी इन चेहरों को आगे रख के एक सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने का संदेश देती हुई नजर आ रही है। पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि बीजेपी राजनीतिक समीकरण को बेहतरीन तरीके से साधती रही है और क्योंकि राज्यसभा चुनाव ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे उम्मीदवारों का नाम भी शामिल किया गया है जो कि एक तो महिलाएं, जैसे शारदा देवी का नाम मणिपुर से सुर्खियों में मणिपुर रहा है और वहाँ से महिला उम्मीदवारी देना बीजेपी की एक संवेदनशीलता दिखाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाओं के खिलाफ वहाँ पर जिस तरह से नज़ारे सामने आए थे, कहीं ना कहीं बीजेपी पर आरोप लगा था महिला विरोधी होने का, और उसके लिए ये निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ तक सतीश पूनिया का सवाल है, हरियाणा के प्रभारी, राजस्थान के बड़े नेता, उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, उम्मीदवार बनाया गया है। अलका गुर्जर महिला नेत्री और साथ ही साथ गुर्जर समुदाय से आने वाली, उनको मौका दिया गया है और आदिवासी चेहरों के साथ साथ जनरल कैटेगरी के लोगों पर, ओबीसी उम्मीदवारों पर यहाँ पर बीजेपी ने मुहर लगाई है। कुछ दिन पहले जो सीईसी की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। जल्द ही अन्य उम्मीदवारों के नाम भी तय कर दिए जाएंगे और ये मान के चलिए जिसमें कि बीजेडी से आने वाले जो उम्मीदवार हैं वो सामंत राय, उनका इसमें शामिल होना ये बताता है कि उड़ीसा में सरकार बनाने के बावजूद भी पार्टी को किस तरह से और बड़ा करना है उड़ीसा में और अन्य राज्यों में, उसकी परिलक्षित होता है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, 4 गुजरात से, 2 मध्य प्रदेश से, साफ तौर पर है तरुण चुग जो कि पंजाब के प्रभारी हैं और बड़ा दायित्व है, पंजाब चुनाव नज़दीक है और उनको भी एक बार फिर से संगठन में, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनको फिर से राज्यसभा भेजा जा रहा है और एक बड़े चेहरे के रूप में अक्षय, भारत 24 ने पहले ही 2 नामों की जानकारी दी थी और उन 2 नामों की मोहर इस लिस्ट में लगती हुई नजर आ रही है। एक तो सतीश पुनिया और अलका गुर्जर, इनको उम्मीदवार के तौर पर रखा जाएगा, इस बात की जानकारी पहले ही दी गई थी भारत 24 पर और उनका नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। अक्षय, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, शायद आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश अक्षय इसमें जरूर है। आप पूरी सोशल इंजीनियरिंग को उठा के देख लीजिए, जाट, गुर्जर, ओबीसी, आदिवासी, महिला, पूर्वोत्तर, ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन इस लिस्ट में शामिल नजर आ रहा है। अक्षय, तो देखिए, एक तरफ जैसे तरुण चुग की बात करते हैं, तरुण चुग जो है वो संगठन के नेता हैं, उनको राज्यसभा भेजने का मतलब यह है कि बीजेपी में सिर्फ चुनाव जीतने वाले नहीं बल्कि जो संगठन में काम करते हैं उनको भी सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलता है। ये तरुण चुग का नाम इसमें दिखाता है। आप इसे 2027 से 29 के बीच में होने वाले चुनावों के मद्देनजर भी देखिए इस लिस्ट को, क्योंकि राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, पूर्वोत्तर, जहां पर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश इन नामों के जरिए की जा रही है और राज्यसभा चुनाव नहीं बल्कि विधानसभा और फिर उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव है, उनकी तैयारी भी है। बहुत पहले से बीजेपी इसकी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। ताई तागाक है बीजेपी के उम्मीदवार, उनका नाम इसमें शामिल है। अक्षय, वापस से मैं लौटती हूं और मैं इसी बात यही कह रही थी कि सिर्फ इसे एक सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर नहीं बल्कि 27 से 29 के बीच में और जिसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव शामिल हैं, उसका भी एक बड़ा बैलेंस्ड फैक्टर इन नामों के साथ दिख रहा है। अक्षय,
और देखिए निश्चित रूप से क्योंकि अरुणाचल से लेकर के मणिपुर से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण फैसले बीजेपी ने लिए हैं। लेकिन एक चीज़ और हमें देखना होगा कि कर्नाटक से अभी उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है। हालांकि वहां पर कांग्रेस के ज़्यादा उम्मीदवार जीतने की संभावना जताई रही है, कम से कम 3। वहां से एक उम्मीदवार कौन होता है ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। लेकिन महिलाओं की भागीदारी, जैसे कि अलका गुर्जर और ताई की बात की जाए, इसके अलावा शारदा देवी की बात की जाए, तो 3 बड़े उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार, जो कि बीजेपी लगातार कह रही है कि महिला सशक्तिकरण और खास करके आधी आबादी को जिस तरह से अपने पाले में रखना है, उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण चयन। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से सतीश पूनिया राजस्थान के बड़े नेता हैं, लेकिन प्रभारी वो हरियाणा के हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देने जा रही है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ओबीसी समुदाय और खास करके अगर आदिवासी इलाकों की बात करें, गुजरात में आदिवासी इलाके हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है और वहां से उम्मीदवारों का चयन कहीं ना कहीं बीजेपी की कार्यशैली और साथ ही साथ जो समीकरण साधने की कोशिश है उसको दर्शाता है। बड़े अच्छे तरीके से अक्षय आपने बताया, क्योंकि हम ताई तागाक की भी बात कर रहे थे। देखिए, पूर्वोत्तर को लेकर बीजेपी हमेशा बात करती रही है, लेकिन पूर्वोत्तर को सिर्फ एक चुनावी राज्य के तौर पर नहीं, बल्कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व में भी हिस्सेदारी दे रहे हैं। ताई तागाक के नाम से इस बात पर भी मोहर लगती है। 11 राज्यसभा के उम्मीदवारों का नाम बीजेपी की तरफ से घोषित कर दिया गया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर ने पहले ही इसमें जो 2 नाम रखे थे उस खबर पर भी मोहर लगती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पर पहले नाम रखा गया था, सतीश पूनिया का भी सामने आया था, और इसके साथ ही अलका गुर्जर को लेकर भी जानकारी मिल रही थी। कुल मिलाकर ये 11 नाम हमारे सामने। अक्षय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तरीके से क्या बैलेंस बीजेपी इन नामों के साथ बनाकर लेकर चल रही है इसको एक्सप्लेन करने के लिए।